अगर मैं आपको आज एक ऐसी स्किल बताऊं जो कि अगर आप मास्टर करते हो वो आपको डिज़ाइनिंग करियर में 10 टाइम्स आगे ले जाएगा, और ये स्किल डिज़ाइन रिलेटेड है भी नहीं। शॉक्ड? सो आज इसी स्किल के बारे में हम बात करेंगे और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसे इस स्किल ने मुझे काफ़ी ज़्यादा आगे पहुंचाया अपने करियर में और एक बेटर डिज़ाइनर बनाया जहाँ पर इतनी सारी भीड़ लगी है डिज़ाइनर्स की उनमें से। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी टिप भी दूंगा जिससे आप इस स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो आज से ही। सो डोंट स्किप दिस वीडियो एंड लेट्स डाइव इनटू इट। So guys, if you are new to my channel, my name is Kashish Tripathi. I'm a remote UI UX designer working from India, and I make design, technology and lifestyle related videos on this channel. So consider subscribing. The skill which I'm talking about is communication. UI UX designing एक collaborative process है. You all know that. चाहे आप एक क्लाइंट मीटिंग कर रहे हो या फिर आप अपने टीम्स में बात कर रहे हो या फिर आप आपस में ही कुछ क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन कर रहे हो, सो एवरीवेयर योर कम्युनिकेशन प्लेज द मेजर एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल। क्लियर कम्युनिकेशन ये इंश्योर करता है कि हम जो भी बात बोलना चाह रहे हैं वो सामने वाले बंदे को एग्जैक्टली वैसे ही परसीव हो रही है या नहीं। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन दिस डिज़ाइन फील्ड। गाइज, व्हेन यू वर्क ऑन एनी सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट, जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो आपको अकेले काम करने का मौका बहुत ही कम मिलता है। आप यूजुअली एक पीएम, एक डेवलपर और एक क्यूए के साथ काम कर रहे होते हो अगर एक छोटी सी टीम है तब। वरना अगर मैं बड़ी टीम्स की बात करूँ तो आपके साथ मल्टीपल डिज़ाइनर्स, मल्टीपल डेवलपर्स, मल्टीपल पीएम्स, बहुत सारे लोग काम करते हैं ऑन अ सिंगल प्रोजेक्ट। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपका कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है तो आप अपने आइडियाज़ को शेयर नहीं कर पाओगे उनके साथ, और वो जो आपकी अप्रोच है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की वो उतने क्लियरली रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी आपके वर्क पर। अगर आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है, आप बिल्कुल कट टू कट बात करते हो एंड यू आर वेरी मच क्लियर इन थिंग्स, देन इट विल हेल्प यू इन टीम कोलैबोरेशन। हमेशा आपका प्रोजेक्ट एक क्लाइंट के लिए होगा, अगर क्लाइंट के लिए नहीं है तो वो एक यूज़र्स के लिए होगा। तो जब भी आप अपने पॉइंटर्स को अपने क्लाइंट के सामने शेयर करोगे या फिर क्लाइंट मीटिंग में शेयर करोगे या फिर अपने पॉइंटर्स को आप स्टेक होल्डर्स की मीटिंग में शेयर करोगे, ऑल द टाइम योर कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल। हमेशा आपको अपने वर्ड्स को ऐसे एक्सप्रेस करना पड़ेगा कि आप उनको एक सिग्निफिकेंट आंसर पर लेकर आ पाओ। तो जब भी आप उस मीटिंग में होंगे तो आपको अपने आइडियाज़ को क्लियरली पोर्ट्रे करना पड़ेगा और जो भी वो बात बोलेंगे आपको वो क्लियरली समझनी पड़ेगी, तभी आप एक ओवरऑल कंसिडरेबल आउटपुट निकाल पाओगे। और कम्युनिकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके डिज़ाइन को इम्पैक्ट करेगा डायरेक्टली, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि यूज़र के वांट्स क्या हैं, स्टेक होल्डर्स के वांट्स क्या हैं, और आपने उन चीज़ों को क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करा है, लेट्स से आपने कुछ क्वेश्चंस आपको पूछने चाहिए थे बट आप वो उनको उस तरीके से नहीं पूछ पाए, देन व्हाट हैपन्स इज इट रिफ्लेक्ट्स डायरेक्टली ऑन योर डिज़ाइन। आपका आउटपुट पुअर आएगा जिससे कि आपकी ग्रोथ स्टेगनेंट लेवल पर आ जाएगी एंड इट विल बी जस्ट फ्लैट। डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर बहुत बार आपको फीडबैक्स लेने पड़ते हैं और देने पड़ते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स को अच्छे से समझते हैं, उन पर आर्ग्यू नहीं करते हैं और अपना कम्युनिकेशन को इस तरीके से रखते हैं कि वो आपको सिर्फ एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स ही रिसीव हो पाएँ, देन इट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट अगेन ऑन योर डिज़ाइंस और आपका आउटपुट हमेशा बढ़िया आएगा। लेकिन अगर आप कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पाते हैं फीडबैक्स को, लेट्स से आपको अपने जूनियर डिज़ाइनर को कोई फीडबैक देना है और आप उसको अच्छे से नहीं समझा पा रहे हैं, तो चांसेस बहुत ज़्यादा ये होंगे कि आप उस डिज़ाइन को और ख़राब कर देंगे, राइट? बिकॉज फीडबैक उस लेवल पर आता है जबकि डिज़ाइन आपका फर्स्ट या सेकेंड राउंड को क्लियर कर देता है, देन ओनली वी प्रोवाइड फीडबैक्स, राइट? सो टू एंश्योर कि आप क्लियरिटी से बात करते हैं तो ये ओवरऑल फीडबैक गिविंग एंड टेकिंग विल एंश्योर that your design process is top notch and it will help you achieve greater design products. Design is all about storytelling. आपके डिज़ाइन के पीछे एक स्टोरी होनी चाहिए। हर एक स्टेप जो आपने लिया है डिज़ाइन में उसके पीछे बैकिंग में एक स्टोरी आपके पास हमेशा रेडी होनी चाहिए, जो कि आप अपने स्टेक होल्डर्स, अपने यूज़र्स को समझा के उनको ये स्टोरी सुनाकर उनका येस अचीव कर सकते हो, राइट? बिकॉज एवरी डिसीजन यू मेक यू हैव टू
थिंक अबाउट इट, राइट? यू हैव टू थिंक अ लॉट इन योर माइंड कि आपके पास ये सॉल्यूशंस कैसे आ रहे हैं, राइट? एंड दैट सॉल्यूशंस यू हैव टू कन्वे टू यूज़र्स, और जब यूज़र्स उस सॉल्यूशन को समझेंगे, उस स्टोरी को सुनेंगे, तो हायर चांसेस हैं कि वो आपके सॉल्यूशन से इन्फ्लुएंस होकर आपके प्रोडक्ट को येस कर पाएंगे। येस मीन्स वो आपके प्रोडक्ट को कंसीव कर पाएंगे, एंड दे विल बी अ हैप्पी स्टेक होल्डर, हैप्पी यूज़र और हैप्पी कस्टमर, और वट एवर यू वांट टू कॉल देम। और अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। मेरे पास कमेंट्स में हमेशा क्वेश्चन आता रहता है कि इंग्लिश ज़रूरी है UI UX के लिए या नहीं। तो माई आंसर इज़ येस, एंड वाई इट इज़ सो, बिकॉज इंग्लिश ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको एडवांस करती है अपने करियर में, एंड इट मेक्स यू बेटर देन अदर डिज़ाइनर्स हु डज नॉट नो इंग्लिश, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम योर कस्टमर वुड बी फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज़, मे बी हो सकता है वो US से हों, राइट? एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, देन it becomes a problem for you to effectively communicate your ideas, effectively communicate your solutions. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको अगर इंग्लिश नहीं आती है तो आप डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते, that's not fair, because मेरे पास कुछ ऐसे लोग भी हैं मैंने जिनके डिज़ाइंस देखे हैं and they work really well, और उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, but still they are good at what they do. But if you are starting out, then I would highly recommend you कि आप English में proficiency लाओ and you become a great English speaker, because that will help you to achieve much better heights than if you are not knowing English. To summarize everything guys, communication is very much important. ये हर एक डिज़ाइन के स्टेप में आपको हेल्प करेगा, और अगर आप में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है तो वो आपको एक एज देती है बाकी इंडियन डिज़ाइनर से आगे बढ़ने के लिए, एंड टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद योर कस्टमर्स, विद योर यूजर्स, विद योर क्लाइंट्स। और अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टिप के बारे में जो कि हेल्प करेगी आपको इम्प्रूव करने में अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एक्टिव लिसनिंग। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप अब से किसी से भी बात करें तो सिर्फ उनकी बात सुनने के बजाय आप उनकी बात को समझने की कोशिश करें, एंड आस्क देम प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन वो क्वेश्चन स्टूपिड नहीं होने चाहिए। यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, व्हाट इज़ देयर इंटेंशन बिहाइंड वॉट एवर दे आर सेइंग। उनका तरीका कुछ भी हो सकता है बोलने का, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो क्या चीज़ बोलना चाह रहे हैं, वो क्या चीज़ अपने माइंड की आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। एंड स्टिल इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे आर सेइंग, देन ओनली आस्क क्वेश्चंस एंड आस्क मीनिंगफुल क्वेश्चंस। तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अपने कम्युनिकेशन को क्लियर रखने में और उसको इम्प्रूव करने में। सो गाइज, ये वाली टिप आप हर जगह अप्लाई करो, जिससे भी बात करो, स्टार्ट लिसनिंग फ्रॉम योर माइंड एंड नॉट फ्रॉम योर ईयर्स। सो दैट टिप आई होप इट विल हेल्प यू अ लॉट। मैं इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ ux.kashish। आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो DM मी विद योर क्वेरीज। एंड इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर UI UX डिज़ाइन जर्नी और आप अगर स्टक हो केस स्टडी बनाने में, तो यहाँ पर एक वीडियो है। इस वीडियो में मैंने बात करी है कि कैसे आप एक फुल फ्लेश केस स्टडी बना के पब्लिश कर सकते हो विद अ फ्री टेम्पलेट। So guys, until then, with that said, I'll see you in the next video.